अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट पार्ट 1 और पार्ट 2 से बिलोंग करते हैं, चाहे आप FSC कर रहे हो, ICS कर रहे हो, आप स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। अगर आपको पता है ये गुड न्यूज तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। तो स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसके अलावा आपको आपके इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, चाहे आप साइंस के रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं यानी कि FSC कर रहे हैं, आप ICS कर रहे हैं, तो आपको इस यूट्यूब चैनल के थ्रू वीडियोस मिलती जाती हैं। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड हैं यानी कि ICOM कर रहे हैं या BCOM कर रहे हैं, आपको फिर भी ये यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स आपने इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ स्टूडेंट्स उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, आपको जो लाहौर बोर्ड या पंजाब के किसी भी बोर्ड से अगर आप बिलोंग करते हैं तो स्टूडेंट्स इस न्यूज को जरा अच्छे से सुने। देखिए, अगर फर्ज करें स्टूडेंट्स आप रिपीट करना चाहते हैं अपनी किसी भी सब्जेक्ट को या अपनी कंप्लीट क्लास को, पहले ये होता था कि आपको ऑप्शंस प्रोवाइड की जाती थी, 3 to 4 अटेम्प्ट सिर्फ होती थी, आप रिपीट कर सकते थे अपने किसी भी सब्जेक्ट को। लेकिन अभी क्या किया है पंजाब बोर्ड ने, पंजाब के तमाम बोर्ड ने, मतलब लाहौर बोर्ड हो गया, गुजरांवाला बोर्ड हो गया, सियालकोट बोर्ड हो गया, इसके अलावा फैसलाबाद बोर्ड हो गया, DIG खां बोर्ड हो गया, किसी भी बोर्ड में अगर आप बिलोंग करते हैं तो स्टूडेंट्स आप बहुत ज्यादा अटेम्प्ट दे सकते हैं, यानी कि अनलिमिटेड अटेम्प्ट, जितनी मर्जी अटेम्प्ट आप दें। देखें, अब अटेम्प्ट देने का मतलब क्या हुआ, देखिए इस बात को भी अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करता हूं, जैसे देखिए एक स्टूडेंट है, वो फर्स्ट ईयर में है, अभी वो फर्स्ट ईयर में है। फर्ज करें उसके ये जो मई में अगर आपके एग्जाम है या अप्रैल में एग्जाम है, तो अगर ना उसको ये लगता है कि मेरे ना केमिस्ट्री के अंदर ना जो मार्क्स हैं वो कम है, मुझे रिपीट करना चाहिए, मुझे इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्या कर सकता है, वो अपने सब्जेक्ट को इंप्रूव करेगा। अगर तो उसके नंबर बढ़ गए तो ठीक है, वो लगा देंगे, लेकिन अदरवाइज फर्ज करें अगर उसके नंबर कम आ जाते हैं, केमिस्ट्री के पहले मार्क्स फर्ज करें केमिस्ट्री के थे 60, अगर फर्ज करें उसके कम होके 40 हो गए मार्क्स, तो वो वही रहने देंगे। कम हो जाए तो वो काम नहीं करते, लेकिन बढ़ जाए तो वो आपका जो रिजल्ट होता है उसके अंदर उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये ऑप्शन आपको तमाम सब्जेक्ट के अंदर मिलती है। अगर आप फर्ज करो फर्स्ट ईयर कंप्लीट को इंप्रूव करना चाहते हो, कंप्लीट को इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि मैं सेकंड ईयर कंप्लीट को इंप्रूव करूं, तो सेकंड ईयर कंप्लीट को इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप फर्ज करो ये कहते हो कि मैं ना सिर्फ केमिस्ट्री को इंप्रूव करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आप सिर्फ केमिस्ट्री को इंप्रूव करोगे, लेकिन एक शर्त पर, अगर आप ना इंटरमीडिएट पार्ट 2 में हो और फिर आपने केमिस्ट्री का पेपर दे लिया, लेकिन अब आप ना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कंबाइंड रिजल्ट आपके पास आ गया। अब आप चाहते हो कि मेरी ना केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है इसके अंदर मेरे मार्क्स कम है, तो मैं इंप्रूव करूं। अगर आप ये इंटरमीडिएट पार्ट 2 की केमिस्ट्री को इंप्रूव करेंगे ना, तो याद रखिएगा पार्ट 1 की केमिस्ट्री को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। ये एक कानून है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ केमिस्ट्री पार्ट 1 में यानी कि इंटरमीडिएट पार्ट 1 की केमिस्ट्री के अंदर मेरे ठीक सब्जेक्ट हैं, ठीक मार्क्स हैं, लेकिन पार्ट 2 के अंदर मेरे मार्क्स जो हैं वो कम है, तो मैं पार्ट 2 को ही रिपीट कर लेता हूं या कर लेती हूं, पार्ट 1 को रहने देते। नहीं, आप जिस मर्जी सब्जेक्ट को उठाएंगी आपको दोनों को इंप्रूव करना पड़ेगा। कब? जब आपने इंटरमीडिएट पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया। लेकिन फर्ज करो अगर अभी क्या हो गया, अभी ये हो गया कि अगर इंटरमीडिएट पार्ट 1 का अभी आपने एग्जाम दिया मई के अंदर, अब आपने क्या किया, मई के बाद आपको रिजल्ट आया तो आपको पता कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फेल भी हो जाते हैं, वो फिर सप्लीमेंट्री का एग्जाम देते हैं इसी साल 2023 में। अब आप स्टूडेंट्स फर्ज करें आपको ये लगता है कि मेरे केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ या बायो मेरे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कम मार्क्स हैं, तो आप क्या करें, जब स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री का एग्जाम दे रहे होंगे ना, तब आप अपने एडमिशन को भेजेंगे और आपके रिजल्ट के ऊपर ये नहीं, मतलब आपके जो पेपर है इसके ऊपर ये नहीं लिखा जाएगा कि आप सप्लीमेंट्री का पेपर दे रहे हो, आपके पेपर के ऊपर ये लिखा जाएगा कि आप सेकंड एनुअल 2023 का पेपर दे रहे हो। अब आपने क्या किया, केमिस्ट्री के आपके मार्क्स थे 40, एनुअल में केमिस्ट्री के मार्क्स है आपके 40। अब आपने क्या किया, आपने कहा कि मैं इसको इंप्रूव करती हूँ या करता हूं, ठीक है ना। अब आपने इंप्रूव किया तो आपके मार्क्स अगर 50 आ गए ना, तो आप क्या होगा, आपके जो रिजल्ट है ना उसके अंदर 50 मार्क्स लिखे जाएंगे। अभी आपने FSC पार्ट 2 का एग्जाम नहीं दिया, ठीक है ना, या ICS पार्ट 2 का अभी आपने एग्जाम नहीं दिया, अब आपके 50 हो गए। फर्ज करें आपके 40 से आ जाते हैं 38 या 35,
या 36, कुछ भी मतलब 40 से कम आ जाते हैं तो आपके डिक्रीज नहीं किए जाएंगे, 40 ही रखे जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना, इंप्रूव कर लो तो ठीक है, अदरवाइज ना करो, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब ना पहले क्या हुआ करता था कि ये इंप्रूव की अटेम्प्ट सिर्फ 4 बार हो सकती थी, 3 से 4 बार बस हो सकती थी। अब क्या है, अब आप जब मर्जी कर लो। फर्ज करो एक स्टूडेंट है, उसके 40 मार्क्स थे, 40 मार्क्स हुए, उसने इंप्रूव का एग्जाम दिया 2023 के सप्लीमेंट्री एग्जाम के साथ, सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के साथ दिया, तो उसके ना मार्क्स आ गए 50। अब ना उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि अच्छा अब तो मेरे ना, मैंने अब तो एफएससी पार्ट 2 का भी एग्जाम देना है 2024 के अंदर, ठीक है ना, 2024 के अंदर। तो आप ना 2024 के अंदर एफएससी पार्ट 2 का एग्जाम दीजिएगा, और साथ में अगर फर्ज करें इसी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को, जो कि फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट था एफएससी पार्ट 1 का, इसको आप चाहते हो कि मैं एनुअल 2024 के अंदर दोबारा दूं, तो आप इसको दोबारा भी दे सकते हैं। यानी कि क्या, अब रूल क्या होगा, पहले रूल ये था कि ना स्टूडेंट्स, जब आप एफएससी पार्ट 1 में थे ना, तब पार्ट 2 के साथ आप कभी भी इंप्रूव का इम्तिहान नहीं थे, एग्जाम नहीं थे दे सकते, ठीक है। अब आप ना चाहे पार्ट 2 को भी साथ साथ कंटिन्यू करते जाएं, आप क्या कर सकते हैं, इंप्रूव का एग्जाम दे सकते हैं। तो फर्ज करें एनुअल 2024 के अंदर ना मेरे इस सब्जेक्ट के अंदर जो मार्क्स है ये 50 हो चुके थे जब मैंने सप्लीमेंट्री में एग्जाम दिया, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एनुअल 2024 के अंदर ना मैंने एफएससी पार्ट 2 का भी एग्जाम देना है, पार्ट 2 के साथ मैं इस केमिस्ट्री को भी उठाता हूं। तो केमिस्ट्री को मैंने दोबारा से उठा दिया। अब केमिस्ट्री के जो मेरे 50 मार्क्स है, ये कितने हो गए, ये फर्ज करें मेरे 55 हो गए। तो मैंने क्या किया, मैंने इंप्रूव में मजीद इंप्रूव कर लिया, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अब आगे आगे नोट डाउन कीजिएगा। फर्ज करें अब ना एफएससी पार्ट 2 के अंदर ना आपने पेपर दे दिए 2024 के अंदर एनुअल। अब एनुअल पे पेपर दे दिए तो आपका रिजल्ट फिर आया, रिजल्ट आया तो अब आपने ये देखा कि पार्ट 2 की जो केमिस्ट्री थी ना, एफएससी पार्ट 2 की केमिस्ट्री, उसमें से आपके मार्क्स आ गए 45। अब आपने कहा कि अभी तक मैंने इंप्रूव किया पार्ट 1 की केमिस्ट्री, उसमें मेरे मार्क्स हैं 55, और इस साल 2024 के अंदर मेरे मार्क्स आ गए एफएससी के अंदर 45। तो अब मैं क्या करूं, ये भी कम आ गए हैं और ये मैंने इतनी मुश्किल से बढ़ाए थे। अब आप क्या करो, अब आपने फर्ज करें इसको बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आपको ये पीछे वाले जो 55 मार्क्स आपने लिए हैं ना, इसकी भी आपको केमिस्ट्री की एग्जाम देना पड़ेगा, अगर आप ये 45 मार्क्स को इंक्रीज करना चाहते हो, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं ऐसा होता, थोड़ी सी आपको मजीद प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हाँ 55 से क्या पता आपके मार्क्स 60 आ जाए, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, आ भी सकते हैं, मार्क्स आ जाते होते हैं, अगर थोड़ी सी मेहनत की बात होती है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो आप क्या कहने का मतलब क्या है, पार्ट 2 के अंदर जब आप जाओगे तो पार्ट 2 के किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप इंप्रूवमेंट करोगे, तो पार्ट 1 के सब्जेक्ट की आपको इंप्रूवमेंट साथ लाजमी करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। ये था आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपसे चीज डिस्कस की, जो कि पंजाब के बोर्ड के रिलेटेड था। आपको इस साल 2023 के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए नेक्स्ट टाइम क्या होता है, फर्ज करें जब आप स्टूडेंट्स एफएससी कर लेते हो ना, तो अगर आपको एनटीएस टेस्ट देना पड़ता है, तो एनटीएस टेस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए देना पड़ता है। तो वहां पे आपके नंबर काउंट होते हैं कि आपने कितने नंबर ओवरऑल 1100 में से आपने कितने नंबर गेन किए हैं। तो उस नंबर की बिना पर आपको टेस्ट मिलता है। आप आगे जाके जब टेस्ट देते हो ना, तो नंबर डिडक्ट होते हैं, जब वहां से जब टेस्ट के अंदर जो नंबर आपका जो मार्क्स आपके कटेंगे, वो आपके टोटल मार्क्स यहां से भी कटेंगे, ठीक है ना। तो इंप्रूव जब आप करते जाते हो, इंप्रूव करते जाते हो, तो आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं, आपको ऑप्शंस मिलती जाती हैं। पहले ये आपको बार बार बता रहा हूं, पहले ये होता था 3 to 4 अटेम्प्ट होती थी, अब आप जितनी दफा मर्जी इंप्रूव कर लो। हाँ, ये एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्या इंक्रीज हो जाए मार्क्स तो लगा देंगे, डिक्रीज हो जाए तो आपके वही रहने देंगे मार्क्स जो पहले वाले मार्क्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा एक और अपडेट को आप सुने, दूसरी अपडेट आपसे मैंने ये शेयर करनी थी कि अगर जो स्टूडेंट्स इस साल 2023 के अंदर एफएससी से बिलोंग करते हैं, आईसीएस से बिलोंग करते हैं, आप स्टूडेंट्स अगर ये समझ रहे हो ना कि आपके इस साल एग्जाम जो है वो वही वैसे ही होंगे जैसे लास्ट ईयर 2022 या 2021 या इससे प्रीवियस चले जाएं, जितने भी साल में हुए हैं वैसे नहीं होंगे, मतलब पेपर पैटर्न वैसे रहेगा, लेकिन इस साल आपको ज्यादातर जो चीजें आएंगी वो कंसेप्चुअल चीजें आएंगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे पिछले साल आपको जब आपने 10th के पेपर दिए थे ना, तब आपने ये देखा था कि आपको वो क्वेश्चन आ रहा था जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, आपको आपकी बुक के क्वेश्चन से नहीं थी डेफिनेशंस दे रहा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको वो डेफिनेशंस नहीं दे रहा था, वो जो आप डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स की बुक से याद करते हो, वो भी डेफिनेशंस आपको नहीं था दे रहा, जो आपके स्कूल वाले या आपके जो अकेडमी वगैरह वाले हैं, जो जिन्होंने आपको वो मटेरियल प्रोवाइड किया था, क्योंकि उनके पास जो मटेरियल था वो बिल्कुल मटेरियल वही था जो वो लास्ट 10 to 15 ईयर से लेकर चलते आ रहे हैं।
आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, वो आप एफएससी पार्ट 1 में हो या पार्ट 2 में हो, फर्ज करें एक एटम है, एटम का टॉपिक है, तो एटम के टॉपिक के अंदर आपको वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको टॉपिक आइडिया होना चाहिए, टॉपिक की डिटेल आपको पता होना चाहिए। मतलब आपको टॉपिक के बारे में हर चीज का पता होना चाहिए कि ये इस टॉपिक के अंदर ये चीज है, इस ये चीज आ जाए तो मैंने इसको इस तरह लिखना है। अगर यूनिट पूछे फिजिक्स में, या फिजिक्स में डायमेंशन पूछे, या इसका ऐसे यूनिट पूछ ले, फॉर्मूला पूछ ले, मैंने इसको ऐसे लिखना है। ये स्टूडेंट्स आपको इस साल इस तरह पेपर आएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। प्लीज किसी भी आप राइटर की बुक लेके आए हैं या आप किसी भी सर के नोट्स ले रहे हैं, तो स्टूडेंट्स उन नोट्सों को याद करने से पहले अपने माइंड के अंदर ये बात को रखें कि आपका टॉपिक आपको आना चाहिए। हाँ, नोट्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चन मौजूद हैं आपके, वो क्वेश्चन आप रट्टा तो लगा लेंगे, पेपर में ना आए तो आपको फिर नंबर अपने डिक्रीज करवाना पड़ जाते हैं। जैसे कि इस साल 2022 में के अंदर ना 10th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लेकिन जब आपके पेपर होंगे, तब आपके पेपर से इंशाल्लाह ताला 2 मंथ पहले, ज्यादातर कोशिश यही की जाएगी 2 मंथ पहले आपको स्टूडेंट्स कंसेप्चुअल बेस लर्निंग करवाई जाए। अभी तक तो आपको वीडियोस आ रही हैं, वीडियोस भी थोड़ी सी लेट आ रही हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट्स ना ज्यादा से ज्यादा क्या करते हो, अपने अकेडमीज को ज्वाइन किए हुए हो, आप अपने कॉलेजेस को ज्वाइन किए हुए हो, तो वीडियो को इतना आप अच्छे से नहीं देखते। लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको ना स्टूडेंट्स 2 मंथ पहले, आपके पेपर से 2 मंथ पहले, बिल्कुल हर टॉपिक के अंदर जो जो जितने जितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है, मैं इंशाल्लाह आपके सामने वो प्रेजेंट करूंगा। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपका टाइम लिया है डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।